गुरुजी बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे, उनकी बातों को कोई मना ही नहीं करता था। यहाँ पर भी बहुत सारे गुरुजी रहते हैं, नर्मदा मैया है ना, ओकारेश्वर है पास में, तो बहुत सारे गुरुजी रहते थे। उसी तरह से गांव में एक गुरुजी रहते थे, और वो जो गुरुजी थे वो गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया, वो उनके शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों में से 2 शिष्यों को उठाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और 2 साल के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उस तीर्थ यात्रा पे आने के बाद में मैं तुम्हें कुछ चीज देके जा रहा हूँ, मैं कुछ चीज देके तुम्हें जा रहा हूँ, और उस चीज को तुम्हें बढ़ाना है, उस चीज को तुम्हें क्या करना है, बढ़ाना है। पहले शिष्य को बुलाया गया, उसको कुछ दाने जो है गेहूं के दिए गए, कुछ दाने गेहूं के दिए, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत समझदार हो, बहुत सशक्त हो, बहुत ईमानदार हो, लेकिन आज मैं एक चीज तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। ये गेहूं के जो दाने हैं, ये गेहूं के दाने मैं तुझे दे के जा रहा हूँ, और इसको तू हमेशा बढ़ा के रखना, और अगले 2 साल के बाद जब मैं आता हूँ तब तू मुझे बताना कि तूने क्या किया। वो तो बहुत धन्य हो गया कि इतने सारे शिष्यों में मुझे मतलब गुरुजी ने बोला है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल मैं 2 साल के बाद जब आप आएंगे तो बिल्कुल आपको मैं दिखा दूंगा, उसने ऐसा कहा। फिर दूसरे जो शिष्य है उसको बुलाया गया, और दूसरे शिष्य को बुलाने के बाद में उन्होंने फिर से कुछ दाने, उस जो गेहूं के दाने थे, वो गेहूं के दाने उस शिष्य को दिए और कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, 2 साल बाद तीर्थ यात्रा से आऊंगा, और तीर्थ यात्रा से आने के बाद में इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये तो दोनों को कहा, दोनों को ही कुछ कुछ दाने उन्होंने दिए, और वो वहां से चले गए। जब एक जो पहला व्यक्ति था, जो पहला शिष्य था, उसको जो दाने दिए गए, तो वो दाने उसने सोचे कि ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दाने मिले हैं, और ये गेहूं के जो दाने हैं ये मैं जहाँ पर गुरुजी की मूर्ति रखता हूँ, जहाँ पे मैं अर्चना करता हूँ, मैं वहाँ पर इनको एक कटोरी में या एक प्लेट में रख देता हूँ और उनकी पूजा करूँगा। जब 2 साल बाद गुरुजी आ जाएंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि जिस तरह से उन्होंने उनकी पूजा करी है, उसी तरह से उन्होंने जो उनको दान दिया था उसकी भी उन्होंने पूजा करी है, उन्होंने पूजा करी है। ये सोच उसने बनाई, और उस कटोरी के साथ में जो दाने को रखा और वहां पर रख दिया जहाँ पे गुरुजी की मूर्ति थी, और उसी तरह से वो कंकु चावल चढ़ाता था, उसी तरह से वो पूजा करता था, अर्चना करता था। लेकिन हुआ ये कि 2 साल के बाद भी वो दाने उतने के उतने ही रह गए। उसके बाद जो दूसरा शिष्य था, जब दूसरे शिष्य को ये चीज बोली गई थी कि आपको ये जो दाने हैं ना, ये बेटा बढ़ोतरी होंगे, आपको बढ़ाते रहेंगे। मतलब पहले वाले को लगा कि ये बढ़ोतरी है तो मुझे इसको संभाल के रखना चाहिए, और उसने संभाल के रख लिए। और दूसरे वाले को भी यही बोला गया, लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि ये दाने बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो वो अपने गांव गया, और उस गांव में पिताजी खेत पे काम किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे गुरुजी ने दाने दिए हैं गेहूं के, और वो उन्होंने कहा है कि इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और बढ़ोतरी होनी चाहिए ये सोचकर मैं गांव आया हूँ पिताजी, तो मुझे एक जमीन का छोटा सा हिस्सा चाहिए, उस हिस्से में मैं ये गेहूं के जो दाने हैं, ये गेहूं के दाने बोना चाहता हूँ। ये गेहूं के जो